रिकॉर्डिंग चालू। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली किसका, मेथड्स का। देखो अभी शेयर करें स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं कि हम लोग क्या क्या किए थे। ये दो प्रोग्राम हम लोग बनाए थे। एक सिंपल प्रोग्राम, मतलब एक ही क्लास में मेथड डाल के हम लोग प्रोग्राम लिखे थे एक क्लास में। देखो यहाँ स्टैटिक वर्ड मेन है ना, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है। और दूसरा हम लोग क्या किए थे कि मेथड, पहले क्लास का मेथड को दूसरे क्लास में यूज किए थे। तो जनरल तौर पर मेथड का तो समझ में आ गया होगा, मेथड क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेथड, मेथड को जब लिखते हैं, मेथड को लिखने से पहले, रुक जा भाई थोड़ा सा बोर्ड लेके आता है क्योंकि बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, बोर्ड लेके आते हैं। बोर्ड आ गया। तो हम लोग अभी समझने वाले हैं, चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग समझेंगे। तो मेथड जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे या लिखेंगे, तो लिखने का क्या तरीका है। मेथड डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। जब हम लोग मेथड डिक्लेयर करते हैं तो कुछ चीज बहुत जरूरी है, कुछ चीज ऑप्शनल है, चाहे तो लिखे या चाहे तो ना लिखे, मगर कुछ चीज ऐसे है जिसको लिखना ही लिखना होता है। तो किसको लिखना ही लिखना होता है, किसको ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जैसे है एक्सेस स्पेसिफायर, जो भी हम ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में, एक्सेस स्पेसिफायर पहला चीज चाहिए। दूसरा चाहिए मॉडिफायर। तीसरा चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, कंटिन्यू रहेगा, नेम, अब गौर से देखो तो हम लोग क्या किए, कुछ चीज को देखो एंगुलर ब्रैकेट में रखे और कुछ को जो है एंगुलर ब्रैकेट के बाहर रखे।
जो एंगुलर ब्रैकेट के बाहर रखे वो कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है, और जो एंगुलर ब्रैकेट में है चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस नहीं रखता है इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत नहीं है, ये सारे का भी जरूरत है, ये सारे का जरूरत है, बट if we don't define them manually, Java includes automatically। अगर ये सारे चीज जैसे एक्सेस स्पेसिफायर हो गया या मॉडिफायर हो गया या पैरामीटर लिस्ट हो गया, इसको अगर हम लोग डिफाइन नहीं भी करेंगे तो जावा खुद ब खुद डिफाइन कर देगा। तो सर हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग जो ऑप्शनल है उसको नहीं लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको लिखेंगे। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या क्या है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स, रिटर्न टाइप क्या है? कोई बताएगा? नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। Methods are capable of returning one value। हम लोग जो मेथड्स लिखे हैं इस मेथड से हम लोग चाहे तो एक वैल्यू ले सकते हैं, एक, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं ले सकते। तो एक वैल्यू हम लोग जो लेंगे वो वैल्यू किस डेटा टाइप का होगा उसको डिफाइन करना होता है रिटर्न टाइप में। समझ में आया? तो सारे प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसमें आ सकता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है, बट लिखना जरूरी है। अगर हम लोग कुछ रिटर्न नहीं लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ काम करवाएंगे तो कुछ वापस लेंगे ही लेंगे, जरूरी है क्या? रियल लाइफ में एग्जाम्पल दो, काम करोगे मगर बदले में कुछ नहीं लोगे। एग्जाम्पल दो। आयुष फंस गया अब। आयुष है? यस सर। फंस गया ना? हम लोग रियल लाइफ हाँ में सर। रियल लाइफ में एक ही काम है जो हम लोग करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। क्या? बताओ। दान करना। हम लोग जब किसी को कुछ दान करते हैं बदले में कुछ मांग, यस सर। कुछ सोचते हैं कि उससे कुछ वापस मिलेगा। भिखारी नो सर। है, भिखारी आता है, उसको 5 रुपए हम लोग देते हैं या 2 रुपये, 5 रुपए या 10 रुपए जो भी देते हैं, बदले में सोचते हैं कि वो मेरा घर का गार्डन का घास साफ करेगा? नहीं ना सोचते हैं। नो सर। हाँ, तो रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता है और हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो इस ये जावा रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे सिचुएशन आ सकता है कि काम तो करवाएंगे मगर लेंगे कुछ नहीं। तो अगर कुछ नहीं लेंगे तो वहां पे हम लोग लिखेंगे void। ठीक है? अगर हम लोग को कुछ नहीं लेना है तो लिखेंगे void। अगर हम लोग को वैल्यू लेना है तो हम लोग जिस टाइप का वैल्यू लेना चाहते हैं उस टाइप का नाम लिखेंगे। जैसे कि ये इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। मगर फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है? देन कम्स द नेम। रिटर्न टाइप तो हो गया, अब बचा नेम। नाउ व्हाट कुड बी द नेम? परसों नहीं, उससे आगे वाले दिन, आई थिंक ऑन मंडे, सॉरी ट्यूसडे, ये तो क्लियर हो गया था।
हम लिखे थे, हम जैसे कोई एक नाम लिखे थे मोहनदास बोला सर, वो क्या है, सेम हियर आल्सो द फंक्शन नेम दैट वी हैड यूज्ड, हम लोग जो यूज किए थे, जैसे हम दिखा देते हैं, हम लोग फंक्शन का नाम क्या क्या दिए थे, देख लेते हैं यूजे में, देख के बताओ क्या क्या नाम दिए थे। यस सर। क्या बताओ, नाम बताओ, इस फंक्शन का नाम क्या है। अरे तुम दोनों सो गए क्या। सर यस सर बोल रहा है बोले ना। ये फंक्शन का नाम है इनपुट एक्सेप्ट, इस फंक्शन का नाम है कैल्क, इस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, यस इस फंक्शन यस सर। का नाम है देखो मेन। और फंक्शन कैसे है, फंक्शन है कैसे पता चल रहा है, ये तो हर फंक्शन के बगल में ये होगा, चाहे ब्रैकेट्स। हाँ, चाहे उसके अंदर कुछ लिखा हो ब्रैकेट का मतलब और या कुछ ना लिखा हो, वो एक मेथड है, वो एक फंक्शन है। जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट देखते हैं ना, हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वो एक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट, देखो इसके प्रिंट के बगल में भी ब्रैकेट है ना। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है। यस जैसे नीचे आते हैं, जैसे नीचे आते हैं, देखो नीचे जैसे आ रहे हैं, तो ऊपर का वो भी आ रहा है साथ में, तो पहले क्लियर कर लेते हैं, है ना। अब नीचे आ गए, तो नीचे आने के बाद देखो ये डेमो, डेमो लिखा हुआ है और डेमो के बगल में ब्रैकेट है, मतलब यस सर। डेमो भी एक मेथड है, एक फंक्शन है। यहाँ पे कैल्क लिखा हुआ है, कैल्क के बगल में देखो ब्रैकेट्स है, मतलब ये भी एक मेथड है। ये एंगल सर्कुलर ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके आगे जो आइडेंटिफायर है, ठीक सर्कुलर ब्रैकेट के आगे, ये सर्कुलर ब्रैकेट शुरू खत्म, ठीक इसके आगे जो वर्ड है वो एक मेथड है, वो एक फंक्शन है। यहाँ पे देखो सर्कुलर ब्रैकेट और ठीक उसके आगे लगा हुआ है डिस्प्ले, ये एक मेथड है, डिस्प्ले एक मेथड है या फंक्शन है। समझ में आया। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखते हैं वॉइड, तो वॉइड के बगल में कोई भी नाम, एनी वैलिड आइडेंटिफायर, तो कोई भी एनी नेम चल सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी, है ना। और उसके बगल में लगा हुआ है ये ब्रैकेट। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो हम लिखे हैं ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड। मेथड डिफाइन हुआ है, अभी तक इसका बॉडी नहीं लिखा गया, ये कोई काम नहीं कर पाएगा अभी तक। तो इसको काम करवाने के लिए क्या करना है, खोलना है कर्ली, ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस खोलना होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी काम हम लोग करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे और उसके बाद फिर यस सर। तो बंद भी करना होगा। समझ में आ गया। तो हाउ वी डिफाइन द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होगा बता दिया, है ना। अब करते हैं, समझते हैं कि सर हम लोग तो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखे, आप तो बोले थे कि इसमें जावा कुछ अपने से भरेगा, मॉडिफायर नहीं लिखे तो अपने से भरेगा, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट भी नहीं दिए, तो जावा क्या भरने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक्सेस स्पेसिफायर किसको बोलते हैं, बताओ कौन बताएगा एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट डू यू मीन बाय
access specifier. What is the access specifier? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, हमको पता है. चलो. Access specifies a particular type of keyword or function. नहीं, हम बता देते हैं. ये है words. The word that defines how an element of a class is accessible within or outside the class. Class या class के बाहर कैसे access होगा. ये है एक normal. So, ठीक है. Now, this is very difficult. कुछ समझ में आया? चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं. ये डेफिनेशन सही है, ठीक है, ये डेफिनेशन में काम चलेगा, मगर अब जो हम लिख रहे हैं वो डेफिनेशन नहीं होगा, वो समझने के लिए होगा, है ना. इन अदर वर्ड, who can use the element. दूसरे भाषा में बोले तो कौन यूज कर सकता है. ये जो वर्ड के जरिए डिफाइन किया जाता है उसको बोला गया है एक्सेस स्पेसिफायर. समझ में आया? Yes, sir. नाउ जब हम लोग बोलते हैं कि कौन यूज करेगा, नाउ जस्ट टेक एन रियल लाइफ सिचुएशन. विल यू अलाउ Yes, sir. will you allow anyone to enter your bedroom easily? No, sir. Will you allow anyone to enter your drawing room? No, sir. Impossible. क्यों? तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा का दोस्त नहीं बैठता है ड्राइंग रूम में आकर के. Yes, sir. You do allow people to sit in your drawing room, but you hardly allow people to come and sit in the bedroom, isn't it? Yes. Bedroom, Yes. नॉर्मल गरीब हम लोग बहुत ज्यादा रईस तो है नहीं, तो ड्राइंग रूम, बेडरूम और हॉल बढ़िया से समझ भी नहीं पाते हैं एक्चुअली होता क्या है ना. ड्राइंग रूम Yes. लोकेशन वेयर यू प्लेस द सोफा. नॉर्मली आज के डेट में लगभग 90% घर में सोफा होती है, और सोफा Yes. में होता है उस रूम में हम लोग सोने का व्यवस्था भले होता है मगर सोते नहीं है, रात को सोते हैं दूसरे रूम में, Yes. है ना. Yes, sir. जिस रूम में सोते हैं वो है
बेडरूम, और जिस रूम में सोफा है वो है ड्राइंग रूम। जहां पे खाना खाते हैं उसको बोला गया डाइनिंग रूम। यस सर। तो अगर मान के चलो तुम्हारे घर पे गेस्ट आए भी है, मतलब जो बहुत क्लोज नहीं है, बहुत क्लोज नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग बेडरूम में नहीं लाते हैं। गेस्ट आए नो हैं, सर। ठीक है, गेस्ट आए हैं, ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठो, आपके साथ हम भी बैठे, खाना खाने का टाइम हुआ, सीधे ड्राइंग रूम से लेके चल रहे कहाँ, डाइनिंग स्पेस पे, मगर बेडरूम में नहीं घुसाते हैं, बेडरूम को थोड़ा अलग रखते हैं। सेम इज हियर, जावा में भी सेम चीज हम लोग करते हैं। हम लोग सबको दिखा सकते हैं, गिने चुने लोगों को दिखा सकते हैं, सिर्फ अपने आप ही यूज करेंगे ये भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ अपने आप मतलब उसी क्लास से यूज करना है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज करना है, अगर ध्यान से सुन लेना, अगर उसी क्लास से यूज करना है और उसी क्लास यस के ऑब्जेक्ट से यूज करवाना है, तो यूज करते हैं प्राइवेट। मेरा, हमारा, है ना। जब मेरा और हमारा, यस सर। हमारा जब बोलते हैं तो हमारे मतलब ये नहीं कि मेरे ड्राइंग में जो 4 आदमी आ गए वो भी हमारे। हमारे जब बोलते हैं तो जनरल तौर पर मैं, मेरा मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, यही होता है ना, मेरा बेटा। यस सर। तो प्राइवेट मीन्स एक्सेसिबल, टाइम खत्म हो रहा है, वापस आना, ठीक है। यस सर। लोग को बोल रहे हैं टाइम खत्म हो रहा है, ऑलरेडी हमको मैसेज आ चुका है। एक्सेसिबल विद इन द क्लास, सिर्फ क्लास के अंदर में ये यूज कर सकता है प्राइवेट। अगला है पब्लिक का मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी, यस सर। कहीं से भी कोई आके पब्लिक के लिए सर। पब्लिक, पब्लिक बोल दिया मतलब यूज कर सकता है। जैसे हेलो, वेलकम प्लेटफॉर्म, सबका बात का है, हम सोए, लेटे, बैठे, सुसु करे, जो मन सो करे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, है ना। सो दैट मीन्स एक्सेसिबल, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। It may be within the class, it may be outside the class, it may be outside the package, it may be outside the interface. कहीं से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा है प्रोटेक्टेड। सर ये क्या है? प्राइवेट तो समझ में आता है, पब्लिक भी समझ में आता है, प्रोटेक्टेड क्या है? अब तो स्कूल बंद है, अगर स्कूल खुला रहता, अगर स्कूल यस। खुला रहता, तुम कोई दिन स्कूल में पेन ले जाना भूल जाते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? किसी का बैग से पेन निकाल लिखना शुरू कर देते हो? नो सर, उससे कुछ के बोरो करते थे। यस, हम लोग किसी के बैग में हाथ डाल के निकाल के उसका पेन यूज करना शुरू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। हम उससे मांग के कर सकते हैं। जब हम लोग मांग के कर रहे हैं, ठीक है, चलो भाई वो तुमको पेन दे, यस। वो तुमको पेन दिया, तुम पेन लेके घर आ जाते हो क्या उसका? नो सर। दिस इज प्रोटेक्टेड, यही हो गया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। करने तो देंगे, हम यूज करने तो देंगे, मगर वो मेरा ही रहेगा,
हम यूज करने तो देंगे मगर वो मेरा ही रहे, मेरा तो ये Yes, हो sir. गया प्रोटेक्टेड। अब मान के चलो तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुमको ध्यान पड़ा रास्ते में ही कि तुम पेन लाना भूल गए हो, और अचानक एक आदमी को देखा कि पेन ले पॉकेट में पेन दुगो खोस के जा रहा है, ठीक है, रास्ते पे जब जा रहा था स्कूल तभी तुमको दिखा एक आदमी पॉकेट में 2 पेन खोस के जा रहा है, पेन लगा लिया ऐसे करके जा रहा है, उससे पेन मांगोगे? No, sir. अच्छा चलो मांग भी लिए, हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, मांग भी लिए, क्या वो आदमी तुमको पेन देगा? नहीं ना, नहीं। No, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि when we are borrowing, when we are lending, the property remains mine. I am allowing you to use. ये भी सिचुएशन हो सकता है, ये भी जावा में है कि हम यूज करेंगे, साथ ही साथ मेरे जान पहचान वाले, मेरे से रिश्ता रखने वाले यूज करेगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। अभी हम बंद करेंगे, फिर से चालू करेंगे, Yes, sir. कम बैक अगेन, बंद करके हम चालू करेंगे,